कोड टू क्लैरिटी एंड आज है डे 5 ऑफ डेटा साइंस। तो आज के उसमें हम पढ़ने वाले हैं मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि यूज़ आती है स्टैटिक और एनिमेशन या इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन के लिए। बेसिकली ऐसे वो है ना, अ पिक्चर इज़ इक्वल्स टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। तो मैटप्लॉटलिब बेसिकली क्या होता है कि मैटप्लॉटलिब में हम थाउजेंड्स ऑफ वर्ड स्पीक कर सकते हैं एक इमेज से, इमेज बना सकते हैं हमारी जो भी हमारी डिस्कवरीज हुई है, ठीक है। और दैट इज़ वाई ये ADA में यूज़ होता है विजुअलाइजेशन के डेटा साइंस की जर्नी की तरफ हम एक्चुअली में EDA पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से पहले देख लेते हैं कि मैटप्लॉटलिब को डाउनलोड कैसे करना है। मैटप्लॉटलिब डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको लिखना है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जो कि विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ आती है, ठीक है। ऐसे इंस्टॉल करते हैं इसको, बट अभी के लिए हम इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी बिन इंस्टॉल दिस, क्योंकि एनाकोंडा में नहीं होता है। तो हम सीधा करेंगे इंपोर्ट कर देंगे इसको, जैसे पांडा दस PD किया था वैसे मैटप्लॉटलिब SPLT। अब मैटप्लॉटलिब और इस पर हम पाई प्लॉट करेंगे। अब पाई प्लॉट क्यों? पाई प्लॉट एक टूल है जो कि हमें ग्राफ्स बनाने में यूज़ आएगा, ठीक है। तो पाई प्लॉट भी हम करेंगे एंड इट इज़ इम्पोर्टेड। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप के हमारे चार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है लाइन चार्ट, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं हमारे, फटाफट से। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के चार्ट होते हैं, बट बेसिक जो चार्ट्स होते हैं दैट आर, एक तो कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बेसिकली अभी हिस्टोग्राम पे नहीं होता, सीधा लाइन बनता है। एरिया चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सब हम चार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको देख के समझ में आ गया होगा कि कौन से चार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बेसिक थिंग जो होता है, बेसिक चार्ट, दैट इज़ लाइन चार्ट, ठीक है। और लाइन चार्ट को हम लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, एक्चुअली लेट्स जस्ट सीधा नाम लिख देती हूँ मैं। लाइन चार्ट को बनने के लिए हम PLT.plot का यूज़ करते हैं एंड इसमें X एंड Y की वैल्यू देते हैं, ठीक है। X एंड Y मतलब क्या कि X वैल्यू क्या होगी, Y वैल्यू क्या होगी, X एक्सेस Y एक्सेस, जैसे कि हमने इस फिगर में देखा था। वापस फिगर पे जाते हैं, X एक्सेस क्या होगी, Y एक्सेस क्या होगी, ये, ठीक है। अभी हम उसके बाद फिर हम सीखेंगे बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है, फटाफट जाते हैं। बार चार्ट इज़ दिस, दो टाइप के बार चार्ट रहते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है ये वाला, बट हमारा वर्टिकल बार चार्ट भी होता है। वर्टिकल बार चार्ट इज़ दिस वन जो कॉलम वाला दिख रहा है हमें, ठीक है ना। उसके लिए अब जो वर्टिकल बार चार्ट है उसको लिखने के लिए हम लिखते हैं बार X एंड Y। सिमिलरली अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो मुझे यहाँ पे उल्टा ही करना पड़ेगा, दैट इज H बार एंड PLT सबके पहले आएगा, PLT डॉट एंड यहाँ पे Y और यहाँ पे X, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास होता है हमारा स्कैटर चार्ट। अब स्कैटर चार्ट इधर तो नहीं था इस वाली इमेज में हमारी, बट हम स्कैटर को ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट यहाँ पे पॉइंट स्कैटर्ड है ताकि हम रिलेशनशिप निकाल सके हमारे सारे पॉइंट्स के ऊपर। तो हमें सीधा यहाँ पे डेटा देना होता है स्कैटर प्लॉट के लिए, जो भी डेटा होता है हमारा। एंड उसके बाद फिर हमारा होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट इज़ बेसिकली दिस वन, इधर पाई के फॉर्म में डिवाइडेड होता है हमारा एंड इसमें हम देते हैं सिंपली हमारे डेटा को, एंड स्कैटर में एक्चुअली डेटा नहीं X एंड Y देना होता है। उसके बाद फिर हमारा होता है PLT हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम बिन्स के फॉर्म में स्टोर करवाता है। यहाँ पे हिस्टोग्राम हमारा नहीं दिख रहा है, बट यू कैन अज्यूम कि हिस्टोग्राम बेसिकली ऐसा होता है, बट इसमें बिन्स के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितना डेटा लाई कर रहा है, वो ऊपर नीचे से दोनों चिपके वाले वो होते हैं, ठीक है। जब बढ़ेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। तो हिस्ट करके हम हिस्ट में देते हैं डेटा और बिन्स की वैल्यू। बिन्स बेसिकली X एक्सेस पे होती है एंड डेटा जो हमारा Y एक्सेस पे स्टोर होता है। एंड लास्ट में हमारा है PLT.box plot। अब बॉक्स प्लॉट जो है ना वो मशीनिंग में बहुत यूज होता है। बॉक्स प्लॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बताता है कि हमारे आउटलायर्स क्या है डेटा में। तो इधर तो हमारा बॉक्स प्लॉट नहीं दिख रहा है, एक बार बॉक्स प्लॉट को दिखा देते हैं क्योंकि बॉक्स प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फटाफट से एक बॉक्स प्लॉट देखते हैं कि बॉक्स प्लॉट कैसे दिखता है।
तो बॉक्स प्लॉट का चार्ट है दिस टाइप, ठीक है। ये बॉक्स प्लॉट का चार्ट होता है जिसमें हमारी ये जो होती है ये Q1 होती है, ये Q3 होती है। इसका उल्टा फॉर्म में बॉक्स प्लॉट हमें मिलेगा इस टाइप का, लेकिन हमें इस टाइप से ज़्यादा समझ में आएगा अगर देखें तो ये इंटर क्वार्टर रेंज होती है जहाँ पे डेटा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मोस्टली डेटा यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। वो जो हम यूनिफॉर्म कर्व बनाते थे ना प्रोबेबिलिटी में, वो यहीं पे काम आएगा। तो Q1 की तरफ 25% ऑफ डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और Q3 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड ये इसके बाहर ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी जहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा डेटा, और इसके बाहर का जितना भी होगा और मिनिमम के बाहर का जितना भी होगा वो आउटलायर होगा। आउटलायर होगा मतलब कि डेटा से बाहर का वैल्यू, जैसे कि हम स्टूडेंट का डेटा से निकाल रहे हैं, जैसे हमने पहले बोला था। तो क्लास में किसी की एज 64 हो गई तो वो आउटलायर हो गया। 64 एज कैसे हो सकती है एज ए स्टूडेंट की? तो उसके लिए हमारा बॉक्स प्लॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूव करते सीधे नेक्स्ट पे, और हम सबसे पहला सीखते हैं लाइन चार्ट बनाना। एंड लाइन चार्ट बनाने के लिए सिंपल, जैसे मैंने कोड बोला था कि ये हमारा कोड है, ये हम लिख देंगे, ख़त्म। एक्स एंड वाई देना पड़ेगा, उसके लिए हम एक डेटा ले लेते हैं फटाफट से। लेट्स सी, मैंने डेटा यहाँ पे सेव करके रखा है, तो डेटा ले लेते हैं। एंड इसके बाद फिर हम करते हैं DF, वही import pandas as PD, एंड इसको ले लेते हैं हम DF इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम में पूरे ईयर और सेल्स की वैल्यू को, ताकि हमें एक्स और वाई मिल जाए हमारा। एंड इसको सीधा डेटा को लोड कर लेते हैं। एंड DF हमारा हो गया है। और अब हमें DF का एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेना होगा, तो हम इसे DF लिखेंगे एंड हमें लेना है ईयर, हम लेंगे DF एंड ये हमने सेल्स वाई ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ तो उसे रोटा के दिया है कि यहाँ पे उसने ईयर की वैल्यू दी है बेसिकली, और यहाँ पे वाई वैल्यू उस ली है सेल्स की। और हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारे ईयर के कौन से ईयर में कितनी सेल्स हुई। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ईयर्स जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए वैसे हमें सेल्स बढ़ती गई। एक तो 21 में एक हल्का सा ड्रॉप आया, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ती गई। बट यहाँ पे से कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि किस बेसिस का है, इधर ये क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो उसके लिए हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइक थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, पहले एक टाइटल लिखते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे PAT.title। बहुत सिंपल है, मैटप्लॉटलिब को समझना, बस आपको कुछ कोड याद रहना चाहिए, दैट इज दिस। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे सेल्स वर्सेस ईयर का गैप हो, ठीक है। सेल्स क्या हुई हमारी किस ईयर में, दैट इज अवर ग्राफ, राइट। या ईयर वर्सेस सेल्स ग्राफ, जो भी हम बोल दें, दोनों में से ही सही ही है, ठीक है। ये हो गया। तो ये अब हमारा मैंने नहीं किया, तो इट इज़ शोइंग एरर वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं देनी है, ओके। तो यहाँ पे सेल्स वर्सेस ईयर हो गया। अब अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही क्योंकि नंबर्स तो हमें नहीं पता, तो हम इसी को कॉपी करके हम इसको हटा देंगे इतना इतना। एंड यहाँ पे PLT डॉट जो नीचे है हमारा दैट इज़ एक्स एक्सेस, जो वो ईयर है, तो हम लिख देंगे एक्स लेबल। एंड इसको बोल देंगे कि हमारा एक्स लेबल सेल्स है, कॉपी करके यहाँ पे हम डाल देंगे ईयर। एंड वाई लेबल जो है वो हमारा ईयर है। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि हम क्या देखना चाह रहे हैं इस चार्ट से। एंड ऐसे ही हमारे चार्ट की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे ही हम बहुत सारे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। लाइक मुझे लाइन चाहिए कि लाइन जो है रेड कलर की हो जाए, तो सिंपली यहाँ पे मैं कलर लिख सकती हूँ कि मुझे रेड चाहिए, तो ये रेड कलर आ गया। उसके बाद फिर मैं चाहती हूँ कि मुझे पॉइंट क्लियरली स्पेसिफाई हो, तो रेदर देन जस्ट कि नॉर्मल उस पर चलने दूँ, लेट बी कि मैं मार्कर जो है वो स्टार बना दूँ, ये ठीक है, कर सकते हैं। यस, तो मैं स्टार वाले मार्कर आ गए, ठीक है। या तो फिर डॉट ले लूँ, तो डॉट वाले मार्कर आ गए, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्टाइल करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होती है, आपके पास होती है मार्कर, मतलब पॉइंट्स आपको किस टाइप की चाहिए, ठीक है। कलर क्या चाहिए आपको लाइन का, उसके बाद लाइन स्टाइल भी होती है। लाइन स्टाइल फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं चाहिए डॉटेड फॉर्म में चाहिए, तो लाइन स्टाइल भी होगी। लाइन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, अभी तो बहुत पतली लाइन दिख रही है, तो आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव लाइन विड्थ। तो एक लाइन स्टाइल एक बार मैं बदल देती हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। तो लाइन स्टाइल हमने यहाँ पे ले लिया। एंड मुझे लाइन स्टाइल चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल
मुझे ये चाहिए ऐसे था। अब ये सब जो है आप सर्च करके जो पांडास की जो मैटप्लॉटलिब की ORG है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, उसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की यहाँ पे लाइन स्टाइल देख सकते हो, क्या एग्जिस्ट करती है क्या एग्जिस्ट नहीं करती है। और यू कैन डू दिस बाय हिटर एंड ट्रायल मेथड, बट एक बार देखना अच्छा होता है, आपको 2-3 आपके उसमें होनी चाहिए। नाउ लाइन विथ मैंने 2 ले ली, एंड नाउ माई लाइन विथ 2 हो गई है एंड इट इज़ मोर क्लियर नाउ। एंड आई थिंक इवन जो स्टार होता या हैश होता वो भी हम कर सकते हैं क्या, तो शायद हाँ, स्टार और हैश जो होता है वो भी बहुत इफेक्टिव होता, बट इट रिसीविंग एरर कि हैश के कुछ होता ही नहीं है। दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट यू आर यूजिंग, ठीक है। एंड रेड कलर इज़ सो बेसिक कलर, यू कैन जस्ट गो विद इट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी हो गया, पर अभी हमें फिर भी समझ नहीं पड़ रहा कि कहाँ ये जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, plt.grid कर सकते हैं। plt.grid जो है वो बेसिकली ग्रिड दे देगा। अब देखो, अब हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 2018 में 120 तो उल्टा कर दिया मैंने। एक्स लेबल जो है हमारा दैट इज़ अवर सेल्स एंड वाई लेबल इज़, एक्स लेबल हमारा ईयर है, सी यहाँ पकड़ाने में आ गया, जो वाई लेबल है वो हमारा सेल्स है, ठीक है। तो अभी पता चल गया कि 2018 में हमारी 120 सेल्स थी, तो 2019 में हमारी अराउंड 150 समथिंग होगी, एंड 2020 में हमारी जो सेल्स थी दैट इज़ 170 अराउंड, ठीक है। इधर से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। ओके, नाउ अब हमारा लाइन चार्ट जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। बट फॉर एग्जांपल हमें 2 लाइन प्लॉट करनी होती तो क्या करेंगे हम, ठीक है। इसी को ही मैं कॉपी करके 2 लाइन कैसे क्रिएट करूँगी कि एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे 2 लाइन क्रिएट करनी है, तो मैं थोड़ा सा दूसरा एक डेटा इंपोर्ट करके उसमें हल्के से चेंजेस कर लेती हूँ। लेट मी माई डेटा 1 जो है उस पर थोड़ी सी वैल्यू जो है लेट इट बी चेंज समथिंग, एंड थोड़ा बहुत चेंजेस मैं इसमें कर देती हूँ। 120 कर देती हूँ, इसको 140 अराउंड कर देती हूँ, इसको 160 कर देती हूँ, इसको मैं 120 कर देती हूँ, एंड इसको अगेन 200 कर देती हूँ। और मैं कुछ चेंज करें उससे पहले यही को पेस्ट करके लेट मी डू df2 डेटा 1, ठीक है। एंड अभी इसी को जब मैंने सेम पेस्ट किया तो df2 मुझे यूज़ करना है जस्ट, एंड इसका रेड कलर की जगह पे ग्रीन कलर जो है वो मैं कर देती हूँ। अब देखो, अब हमारे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट 1 है जो कि ये है, जिसमें उसका ईयर बता रहा है, और प्रोडक्ट 2 है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये क्या है, क्या दिया है, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे लीजेंड, यहाँ पे एक लेबल दे सकती हूँ कि मेरा ये जो है दैट इज़ प्रोडक्ट 1, ठीक है। और ये वाला जो है लेबल सही, दूसरी वाली जो लाइन है मेरी वो प्रोडक्ट 2 को इनिशिएट कर रही है, तो ये प्रोडक्ट 2 को बता रही है वो। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे करने से प्रोडक्ट अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं हम plt.label लीजेंड, सॉरी। एंड जब आप लीजेंड लिखोगे तो LEGEND, तो यहाँ पे लीजेंड बता दिया कि हमारा प्रोडक्ट 1 है रेड वाली लाइन, प्रोडक्ट 2 है हमारी ग्रीन वाली लाइन। तो इट्स वेरी सिंपल बेसिकली कि हमारा बहुत क्लीन हो गया डेटा, समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कि हमारी जो प्रोडक्ट 2 है उसने सेल्स बहुत अच्छी दी है, लाइक। और टाइट लेआउट करके देखा जाए तो बीच में 2022 में थोड़ी 2019 में ड्रॉप हो गई थी, फिर वापस 2021 में बढ़ गई थी, तो 22 में ड्रॉप हो गई थी, फिर वापस से थोड़ी सी बढ़ गई थी प्रोडक्ट 2 की वैल्यू। लेकिन प्रोडक्ट 1 हमें अच्छा वैल्यू दे रहा है, मतलब अगर हमें बढ़ाना है तो प्रोडक्ट 1 को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट 1 की सेल्स और बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके विजुअलाइजेशन से इजी बन जाता है कि हम दूसरे को भी अच्छे से समझा पाए, स्टोरी टेल कर पाए और क्लियरिटी ला पाए हमारे डेटा में, राइट। तो फटाक से हम जाते हैं नेक्स्ट उस पर, जो कि हमारा होगा बार चार्ट। अब बार चार्ट के लिए मैं डेटा को ले आती हूँ, ये हमारा बार चार्ट है, एंड लेट्स जस्ट टेक अवर डेटा सेट। एंड इधर डेटा फ्रेम में नहीं लिया मैंने, छोटा छोटा ले लिया ताकि मुझे इजी हो प्लॉट करना, तो मैं सीधा एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करके प्लॉट कर सकती हूँ। तो BLT के लिए मैंने बताया था कि सिंपल BLT.bar लिखना है,
एंड उसके बाद फिर सीधा एक्स एंड वाई दे देनी है। एक्स हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि हमने अज्यूम कर लिया था, एंड अब अज्यूम नहीं हमको लिखना ही है, एंड प्रोडक्ट एंड सेल्स 2023 की वैल्यू ले लेते हैं, एंड ये हमारा हो गया एक्स एंड वाई एंड बार इज नॉट डिफाइन एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा PLT और बार आ गया, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने ABCD जो प्रोडक्ट थे हमारे वो ले लिया है, एंड हमारी वैल्यूज़ जो है प्लॉट कर दी है, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ए की हमारी अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें PLT टाइटल्स वगैरह करने पड़ेंगे। तो PLT टाइटल दे देते हैं फटाक से, इसी को एक्चुअली मैं कॉपी कर लेती हूँ, लेट्स से, एंड इसमें दे देती हूँ सेल्स ऑफ पर प्रोडक्ट जो मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ, राइट। एंड एक्स लेबल में हमारे प्रोडक्ट के नाम है, एंड इसमें तो सेल्स ही है क्या, एंड सेल्स क्या है 2023 है, ठीक है। तो अभी हम प्रिंट करेंगे, तो इसमें एक्चुअली ग्रिड जो है वो हटा देते हैं, एंड नाउ नो आर्टिस्ट विद फाउंड लेबल फाउंड। अभी लेबल हमने कर रखा है, तो मैं लेबल हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी लेबल हमारे पास कुछ खास है नहीं। तो हमें यहाँ बहुत क्लैरिटी मिल गई है अब कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, सेल्स क्या है, एंड सेल्स ऑफ पर प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे दे रखा है चार्ट में, तो ईजिली हो गया। बट व्हाट इफ़ हमें इधर ही दो करने हुए, तो राइट, मुझे प्लॉट बार चाहिए और मुझे इसका दूसरा वाला बार भी चाहिए। इसके लिए मैं कलर दे देती हूँ सो दैट मुझे पता डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो जाए। रेड से मैं इसको रेड कलर लेती हूँ, एंड इसको आई विल बी कलरिंग एज मे बी ग्रीन, मेरा ग्रीन बहुत पसंद है मुझे, ठीक है। अभी प्रोडक्ट्स के, ठीक है, यहाँ पे सेल्स 2024 वाली वैल्यू चाहिए सेम ही प्रोडक्ट्स के लिए, तो आई एम गोना चेंज इट। एंड नाउ हमारे पास ये देखना ओवरलैप कर रही है। ये ओवरलैप क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं मिला। तो ओवरलैप ना हो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे फॉलो करेंगे, विच आई ऑलवेज फॉलो, दैट इज इम्पोर्ट पांडा, इम्पोर्ट numpy एज NP। पहले इंट्यूशन समझेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हमने क्यों किया, ठीक है। तो इंट्यूशन बेसिकली ये है कि मल्टीपल, दैट इज़ पहले बार चार्ट हमने पढ़ा, अब मल्टीपल बार चार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये भी लिख देती हूँ मैं कि मल्टीपल अगर हमें पार करना हुआ तो हम क्या करेंगे। एंड नाउ हियर इफ़ यू कैन सी numpy एज NP किया मैंने। numpy क्यों करा है मैंने, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं x लेना चाहती हूँ। x मतलब क्या है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो NP.अरेंज में मैंने लेन ऑफ प्रोडक्ट ले लिए, मतलब जितने लेन है उतने मैंने प्रोडक्ट ले लिए हैं, ठीक है। गलती कर दिया है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट्स मैंने ले लिए हैं। एंड उसके बाद एक्स में मैंने वो करवा दिया कि 1 2 3 4 है, तो 4 हिस्सों में ये जो ग्राफ है बेसिकली डिवाइड होगा। उसके बाद मैं क्या कहती हूँ कि बीच की वैल्यू जो है वो एक्स आ जाए मेरे उस पर, ये विथ बीच की वैल्यू है बेसिकली विथ है, वो मुझे आ जाए, ठीक है, विथ आ जाए। तो विथ मैं सेट कर रही हूँ एज मेरी 0.4। अब 0.4 मैंने क्यों सेट करी, क्योंकि मेरा एक उसका विथ जो है यहाँ पे बेसिकली 0.4 ही होता है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि विथ जो है, जो हमारी एक प्रोडक्ट की विथ है, वो डिवाइड बाय हो जाए 0.4 से, समझा। 0.4/2 हो जाए, मतलब 2 हिस्सों में बढ़ जाए। पहले तो ये हिस्सा अलग हो जाए, ये हिस्सा अलग हो जाए, ठीक है, ये जो है डिवाइड हो जाए अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहीं पे मैं मेंशन करूँगी कि मेरा प्लॉट होना चाहिए x माइनस विथ पे, समझा। जैसे x माइनस विथ बाय 2 क्या होती है कि मैंने जैसे एग्जांपल इतनी स्पेस जो है a के लिए एलोकेट कर दी है, तो मेरा ये जो है वो विथ वैल्यू है। तो ये अगर विथ वैल्यू है मेरा a वाला विथ वैल्यू, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा इस तरफ से लेके इस तरफ तक, इस तरफ से लेके इस तरफ तक आ जाए मेरा एक प्लॉट, मतलब x माइनस हो जाए, मतलब इधर से शिफ्ट होके x वाली पोजीशन पे माइनस वाली पोजीशन पे आ जाए, राइट। उसकी लेन ऑफ प्रोडक्ट एक पर लेन ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है, मतलब ये हमारा लेन ऑफ प्रोडक्ट है, तो उसका जितना है उसका डिवाइड बाय 2 हो जाए और x की तरफ से शिफ्ट हो जाए, 0.4 की तरफ से शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ये हो जाए। उसके बाद फिर दूसरा उसमें क्या चाहूँगी, अब ये इस तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो ये इस तरफ शिफ्ट नहीं होगा, येस। तो मैं चाहती हूँ कि दूसरा वाला जो मेरा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं करूँगी प्लस। एंड नाउ इफ़ यू सिंपली प्लॉट इट इज़ गिविंग एरर, क्योंकि 1 सेकेंड,
ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू है हमने चेंज कर दी है एक्चुअली, तो इसलिए एरर दे रहा है हमें। एंड नाउ यहाँ पे सेल्स 123 और यहाँ पे हम विथ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने विथ को स्पेसिफाई किया ही नहीं है, दैट इज़ वाई एरर दे देगा वो। वरना विथ को स्पेसिफाई करके यहाँ भी विथ को स्पेसिफाई कर देते हैं एंड उसके बाद फिर हमारा कलर वगैरह, ठीक है। इट इज स्टिल गिविंग एरर बिकॉज मॉडल नंपाई हैज़ नो एट्रीब्यूट अरेंज। ओके, सो इससे एरर आ रहा है। सी, तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर दोनों पार्टों में डिवाइड हो चुका है और हमारा प्रॉपर ये आ चुका है। ऐसे 3 होते तो यहाँ पे ही एक्स वैल्यू तो हमारी NP एरर से ले रही है तो कोई इशू नहीं होता, पर यहाँ पे डिवाइड बाई 3 होता एंड डिवाइड बाई 3 स्पेसिस होती। सिमिलरली एक जो है माइनस हो जाता, एक को सिर्फ हम एज इट इज़ रखते हैं विद डिवाइडेड बाई 3 और एक को हम x प्लस डिवाइडेड बाई विद 3 करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, बट अभी यहाँ पे पता तो नहीं चल पा रहा ना कि क्या कौन सी चीज़ क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेल्स जो है वो तो एक ही पैरामीटर है हमारा, तो हम लेट्स सी सेल्स को सेल्स ही रहने देंगे। एंड अब मुझे पता लगानी है कि मुझे सेल्स की वैल्यू जो है मेरे पास जो आई है वो क्या चीज़ है, तो उसके लिए हम मैं plt.legend करूँगी और दोनों तरफ लेबल दे दूँगी। तो यहाँ का मेरा लेबल है कि मेरा लेबल में जो है 2023 की वैल्यू जो है सेल्स की वो स्टोर हो रही है। सिमिलरली इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे एंड 2024 के सेल्स की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है। सी, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा आ चुका है हमारे पास, ठीक है। कि और लीजेंड हमने ऑन करवाया तो अब लीजेंड हमारा यहाँ पे आ रहा है कि सेल्स 2023 का रेड वाला वैल्यू ग्रीन वाला जो है सेल्स 2024 का है एंड इट इज़ स्पेसिफिक कि हमारे पास प्रॉपर मल्टी बार चार्ट आ गए, मल्टीपल बार चार्ट आ गए एक ही ग्राफ पे, ठीक है। मल्टीपल चार्ट एट अ सिंगल ग्राफ। आई होप आपको बार चार्ट बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब उसके बाद फटाक से मूव करते हैं नेक्स्ट उस पर, दैट इज स्कैटर प्लॉट। और इसी को ही अगर मैं सेम दूसरे उसमें चाहिए होगा तो इसी को मैं पेस्ट करके दूसरे उस पर कर देती हूँ, ठीक है। विथ वाले में कर देती हूँ मैं एंड इधर ज़्यादा झंझट ना करते हुए लेट्स रिमूव दिस वन, नंपाई वाला ये सब पूरा हटा देते हैं एंड एक सिंपल सा हम वर्टिकल चार्ट जो है वो देख लेते हैं। वर्टिकल चार्ट में आई हैव टू डू सेल्स इधर एंड प्रोडक्ट्स हियर, वर्टिकल बार चार्ट में एंड ऑल्सो इधर बार की जगह H बार लिखना पड़ेगा, ओके। एंड एवरीथिंग इज़ ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ रखते हैं। बट अभी एक्स लेबल जो है हमारा प्रोडक्ट्स नहीं रहा कि सेल्स रहा है। एक्चुअली एक्स लेबल शायद वही है, बोले बस नो एट्रीब्यूट एच बार डजंट एग्जिस्ट इधर बता रहा है, तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज दिस एग्जिस्ट। वर्टिकल बार के लिए एक बार इसको कॉपी केस करके ChatGPT से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एरर बार। एच बार तो एग्जिस्ट करता है आई थिंक, ओके दैट इज़ उल्टा, मैंने बार एच होता है एंड आई जस्ट पुट एच बार एंड नाउ इधर भी एक बार चेंज कर देते हैं सो दैट आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना हो। बार एच, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रिंट एंड सी, यहाँ पे इंडिविजुअली वैल्यू आ चुकी है कि हमारी सेल्स इधर हो रही है, प्रोडक्ट किस बेसिस पे हो रहा है वो भी हमारे पास आ चुका है। लेकिन यहाँ पे ना एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है तो उसको हम टाइट लेआउट कर सकते हैं ऐसे तो, बट ये करना नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। टाइट लेआउट बेसिकली क्या करता है कि इसको टाइट कर देता है लेआउट को एंड यू हैव टू राइट plt.tight layout एंड इट मेक्स स्टिल नो सेंस बिकॉज हमारा डेटा उस टाइप का था नहीं, बट ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा चार्ट था जो हमने देखा था दैट वाज स्कैटर प्लॉट, राइट। तो अब स्कैटर प्लॉट की तरफ फटाफट से मूव करते हैं। स्कैटर प्लॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत गौर से देखना। स्कैटर प्लॉट बेसिकली क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और बार चार्ट बेसिकली क्या था वो मैं बताना भूल गई। बार चार्ट जो है कैटेगरिकल डेटा को स्टोर करवाता है, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा को उसके रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू जो है वो प्रिंट कराता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू प्रिंट करवाई थी इन द रिस्पेक्ट ऑफ उनकी सेल्स क्या हुई थी, ठीक है। एक्स एक्सेस में कैटेगरी होती है हमारी एंड वाई एक्सेस में जो भी रिस्पेक्ट वैल्यू हमें चाहिए वो होती है।
दैट इज़ बार चार्ट। अभी स्कैटर प्लॉट की तरफ आते हैं फटाफट से। स्कैटर प्लॉट बेसिकली क्या होता है? स्कैटर प्लॉट दो किसी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो बताता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, लाइक फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप, एक डेटा लेके देखते हैं बिटवीन टू वेरिएबल, एंड एक बार मैं डेटा लेके देख लेती हूँ कि क्या है। सो दैट इज स्कैटर प्लॉट का डेटा, एंड यस, सो ये सारा बड़ा डेटा है। और मुझे फॉर एग्जांपल कि एक्सपेरिमेंट जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस ईयर बढ़ता जा रहा है तो सैलरी का एलपी क्या आ रहा है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं इससे कर सकती हूँ आराम से, ठीक है। देख लेते हैं अब। नाउ फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमारा स्कैटर प्लॉट कैसे बनता है। जैसे कि मैंने बताया था, PLT डॉट स्कैटर लिखो एंड एक्स की वैल्यू दे दो। एक्स में हमें क्या देना है? एक्सपीरियंस ईयर के हिसाब से कैसे वो बढ़ रहा है वो ही देना है ना। तो एक्सपीरियंस ईयर यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे देंगे, एंड सैलरी का LP है y एक्सिस, एंड जस्ट हैव टू प्लॉट इट, एंड दैट इज स्कैटर इज नॉट डिफाइन, क्योंकि मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे इतना तो पता चल रहा है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस ईयर बढ़ता जा रहा है हमारा, वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जा रही है। बट यहाँ से कुछ डिफाइन नहीं हो रही चीज़ें। तो एक बार PLT वाला जो हमने सीखा था, PLT और टाइटल वगैरह, वही सब ले लेते हैं एक बार और एक बार देख लेते हैं। मैं इसी को एज इट इज़ उठा रही हूँ एंड इसमें पेस्ट कर रही हूँ। तो सेल्स ऑफ, हमें टाइटल क्या चाहिए हमारा कि एक्सपीरियंस ईयर के हिसाब से, मतलब एक्सपीरियंस ईयर के हिसाब से सैलरी LP है वर्सेस सैलरी LP। तो इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगी एंड यहाँ पे वर्सेस सैलरी LP है, एंड एक्स लेबल में हमारा जो है वो होगा एक्सपीरियंस का ईयर। फटाफट देख लेती हूँ मैं कैसे हो रहा है ये, एंड सैलरी LPA जो हमारा होगा दैट इज़ इन वाई लेबल, एंड एज यू कैन सी इट इज़ मोर क्लियर नाउ। बट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। अभी भी हमें ना, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे ना हर एक वैल्यू के अलग अलग कलर आ जाए, तो ताकि मैं डिफाइन कर सकूँ कि कि कुछ तो फ़र्क है इसमें, तो सेम ही हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब इसमें स्टाइलिंग में सबसे पहले तो हम कलर ही कर सकते हैं। कलर इक्वल्स टू मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे एक C= हम लिख सकते हैं कि हम जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे होता जाए। तो rather than नॉर्मल कलर मैं सैलरी LP के हिसाब से करना चाहती हूँ। मैं सैलरी LP दूँगी यहाँ पे, एंड CMAP, मतलब CMAP एक चीज़ होती है जैसे आपको खाली छोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि CMAP क्या होता है। CMAP एक रेंज ऑफ कलर होती है। यहाँ पे एरर दे रहा है बिकॉज हमने आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ कलर, अ सीक्वेंस ऑफ अ कलर, ठीक है, कलर होना चाहिए, बट यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है। पर ये जो है ओके, यहाँ पे भी एरर था। अभी देखो, अभी कुछ दिया नहीं है इसने, बट यहाँ पे कलर के बहुत सारे ऑप्शन दे दिए उसने कि यार कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने CMAP पे वैल्यू ही नहीं दी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी ले रही हूँ, मैं यहाँ पे लेती हूँ RYGR, ये एक भी कोई उठा लो यहाँ पे यहीं से, एंड सीधा पेस्ट कर दो, एंड सी यहाँ पे कलर मैप प्रॉपर हो गया। अब फिर भी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से पर्सन की कौन सी क्या थी और उसे कितना एक्सपीरियंस ईयर था। तो एक सबसे पहले तो मैं टाइट लेआउट कर लेती हूँ, तो सो दैट मुझे अच्छे से मालूम पड़ जाए कि कौन सी चीज़ क्या थी। फिर मैं PLT डॉट ग्रिड भी कर देती हूँ, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में क्या है। PLT डॉट ग्रिड, अभी मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि हाँ, एक्सपीरियंस ईयर उसका 2 था, तो उसकी 5.0 लाख की इन लाख पर एनम की सैलरी थी। उसके बाद फिर अगर 4 हो गया, तो ऐसे करते करते बढ़ती जा रही, जैसे जैसे एक्सपीरियंस ईयर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भी थोड़ा सा आई थिंक और कर सकते हैं हम, जैसे कि हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब जैसे बड़ा करते रहे तो पैसे भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो लेट्स सी साइज़ बढ़ाते हैं, एंड साइजेस को हम डिफाइन कर देते हैं इधर, दैट इज साइजेस, और मैं साइजेस को ले लेती हूँ एज, पहले 20 से शुरू कर देते हैं, 20, फिर 40, फिर 60, लेट्स से 80 एंड 100, ऐसे बहुत सारी वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स से मैं इस LPA के हिसाब से ही इसको पेस्ट कर देती हूँ और इसी में 0 ऐड कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे को लिखने में। 40 हो गया, 50 हो गया, जो 60 है वो 65 कर देते, 80 हो गया,
and this should be 100, this should be 120, this should be 140. आई थिंक ज़्यादा ही हो जाएगा ये, बट अभी इज़ इट सो सी हमारा इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ वैसे, ठीक है फाइन, मुझे सही लगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बढ़ती हुई सैलरी दिख रही है हमें आसानी से कि छोटी सैलरी थी, फिर ज़्यादा सैलरी होगी, फिर और ज़्यादा सैलरी होगी। इससे में मुझे बहुत और क्लियर हो चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि साइज़ हमने दे दिया, ये दे दिया, और मार्कर भी चेंज करवा सकते हैं। राइट, मार्कर हमें फॉर एग्जांपल अभी तो हमारा डॉट है, पर हमें स्टार चाहिए हो तो स्टार भी कर सकते हैं। तो एक बार स्टार करके मार्कर देख लेते हैं, एंड नाउ इट इज़ लुकिंग मोर क्यूट एंड मोर बेटर। अब उसके बाद फिर एक है हम एज कलर, जो एज है इसको स्टार को एक फिल भी कर सकते हैं एज कलर देके। तो हम यहाँ पे एज कलर दे देते हैं, एज कलर जो है एज कलर में हम दे सकते हैं, लेट्स से ब्लैक दे देते हैं। तो ओके, इट इज़ गिविंग एरर क्योंकि हमने एज कलर जो है वो उसमें तो सही दिखाया। अच्छा ये मार्कर प्रॉब्लम है, सी, तो ये एज कलर भी आ गया हमारे स्टार के लिए। नाउ इट इज़ मोर क्लियर, मोर गुड, बट अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि यार किस हिसाब से ये स्केल। तो हम स्केलिंग कर सकते हैं हम इसमें। स्केलिंग बेसिकली क्या होगा, कलर के ग्रेड यहाँ पे एक स्केल आ जाती है जिसमें मुझे पता चल जाता है कि हाँ इस कलर में इतने से इतने लेग के बीच में हो रहा है। वो अगर मिल जाता तो और अच्छा लग जाता और बढ़िया हो जाता। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्केलर के लिए एक वो, जिसमें कलर का हिंट जिसको बोलते हैं, बेसिकली कलर का जो एक टाइप से स्केल है वो बेसिकली क्या कलर क्या डिनोट कर रहा है वो स्केल जो है वो डाउनलोड हो जाता। तो उसके लिए हम लिखेंगे CLT कलर बार, ठीक है, एंड PLT डॉट कलर बार, इसको एक बार छोड़ देती हूँ मैं। एंड यहाँ पे कलर बार में मुझे चाहिए कि स्कैटर प्लॉट आए, मेरा स्कैटर प्लॉट के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो स्कैटर प्लॉट आए। एंड उसके लिए हमको यहाँ पे स्कैटर प्लॉट को स्टोर करवाना पड़ेगा स्कैटर में, ठीक है। मोड डिफाइन कर देती हूँ इसको ऐसे करके, तो हमें देखने में इजी हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। एंड एज कलर में, ठीक है, ओके। नाउ स्कैटर में हमने जो हमने प्लॉट को करना है उसको हम स्कैटर दे दिया। और लेबल हम मुझे चाहिए कि सैलरी की LP के हिसाब से दे दो, सैलरी LPA लाख पर एनम। एंड इसके बाद फिर ये, एंड इसके बाद यहाँ पे कोलन लगना चाहिए। नाउ हमारे पास एक यहाँ पे स्केल आ गया जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हाँ ग्रीन की 4 से 6 लाख के बीच में, ये अगर थोड़ा सा ऐसा है तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन, और ऐसे करके हमारे पास पूरी स्केलर वैल्यू दे रखी है किसकी बेस पे, सैलरी LP की बेस पे, कि हमारा सबसे ज़्यादा सैलरी ये हुई। इसके बाद फिर ऑरेंज है, मतलब हाँ 18 लाख तक उसमें ऑलमोस्ट रेंज कलर मेरी वैल्यू है 16 लाख तक है ये, एंड इसकी 14 लाख तक है। तो दैट इज़ मोर डिफाइन। बट हमें फॉर एग्जांपल मुझे पता भी होना चाहिए कि किस किस पीपल की है, तो हम पीपल को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनोटेशन, जिसमें हम इसके जो स्टार वैल्यू जो हमने दी है उसी पे एनोटेशन करवा सकते हैं। एनोटेशन के लिए मुझे एनोटेशन किस पे चाहिए, पीपल्स पे चाहिए। तो मैं फॉर आई इन रेंज पीपल कर सकती हूँ, ऑफकोर्स कर सकती हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ पीपल करना है मुझे, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ पीपल चाहिए, जितनी पीपल है उसका एक एक पीपल का वैल्यू में निकल जाए। एंड उसके बाद फिर हमारा फॉर आई इन, ठीक है, रेंज, एंड दैट इज़, हाँ अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा PLT डॉट टेक्स्ट प्रिंट हो जाए। क्या टेक्स्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरा टेक्स्ट मेरा प्रिंट होना चाहिए एक्सपीरियंसेस ईयर के, इसमें X एंड Y ले लेंगे हम, एक्सपीरियंस मंथ ईयर जो यहाँ पे हमने लिया था, लेट्स इसको ही ले लेते हैं, एज इट इज स्पेस कर देते हैं, क्योंकि हमें PLT डॉट टेक्स्ट में भी चाहिए होगा। एंड मुझे इधर PLT डॉट टेक्स्ट में मुझे एक्सपीरियंस ईयर का आई चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस ईयर का आई बेसिकली क्या हो गया कि एक्सपीरियंसेस ईयर का बेसिकली जो वैल्यू है वो मुझे इधर चाहिए। उसके बाद कॉमा करके मुझे सैलरी का LPA का चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा ही इसी में एक ब्रैकेट दे रही हूँ एक्चुअली। PLT मुझे पहले एक्सेस ये चाहिए, वाई एक्सेस ये चाहिए, सैलरी LP, एंड इसका भी ऑफकोर्स आयथ वैल्यू चाहिए। एंड मेन टेक्स्ट में ये नहीं प्रिंट कराना, मेन हमें पीपल प्रिंट कराना है, तो हम सीधा पीपल यहाँ पे ले लेंगे,
एंड पीपल का ith वैल्यू होना चाहिए एंड इसको ब्रैकेट देके आई कैन क्लोज इट एंड इट इज़ एरर बिकॉज हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। सी अब यहाँ पे मेरा प्रॉपर तरीके से क्या बताया गया कि एल.एस. है, ये बॉब है, ये चार्ली है, डेविड है, ये ईवा है एंड ये, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्स लिमिट को थोड़ा बढ़ा देते हैं बिकॉज लेट्स से टाइट लेआउट नहीं करते, थोड़ा लिमिट्स बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लीन नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत क्लशी दिख रहा है। तो उसके लिए अगर हमें लिमिट्स बढ़ानी है, मतलब यहाँ की जो है वाई की तो थोड़ी स्केल बड़ी करनी है, यहाँ की एक्स की स्केल बड़ी करनी है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है टूल बार की, दैट इज़ एक्स लिम। तो एक्स लिम में मैं लिख देती हूँ 0 to 11 ले लेते हैं यस, एंड 22 है तो 25 ले लेते हैं लेट्स से वाई में, तो वाई लिमिट एंड 25 एंड इट इज़ ऑलमोस्ट क्लीन फॉर्मेट। अब थोड़ा और क्लीन फॉर्मेट में ये हो गया है और उसने वैल्यूज़ ले ली है एंड और यू कैन सी एक स्केलर वैल्यूज़ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप एंड उसके बाद फिर एक चीज़ मैं बताना भूल गई, plt.show। अब plt.show वैसे भी प्रिंट हो रहा है, plt.show करने की ज़रूरत है। plt.show बेसिकली क्या करता है कि इसको किसी फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है लास्ट में, मतलब plt.show को हम अगर चाहे तो इमेज फॉर्म में जो है स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। एक फिगर ले सकते हो, फिगर में स्टोर करवा सकते हैं कि हाँ plt.show फिगर को बाद में फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, एज इन हम सेव कर सकते हैं इमेजेस को, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिगर, इसलिए हम plt.show करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 ऑफ मैटप्लॉटलिब खत्म हुआ है। पार्ट 2 ऑफ मैटप्लॉटलिब में जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स थे वो हम कवर करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मशीन लर्निंग के इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे 4 प्लॉट क्योंकि हो चुके हैं, तो बाकी के 3 प्लॉट्स जो कि है पाई, हिस्ट एंड बॉक्स प्लॉट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, subscribe the channel, like the video. Thank you and bye.